19 मार्च 2026 के डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें 4 न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि 2 न्यूज़पेपर बिहार से पब्लिश होती है उसको रखते हैं, और दैनिक जागरण और जनसत्ता जो है ये नेशनल संस्करण होता है। तो जिससे कि बिहार के साथ-साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर हो जाएँ। यूएन का एक रिपोर्ट आया हुआ है, या फिर बिहार में एक खेल से संबंधित न्यूज़ है, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला न्यूज़ है, जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु प्लांट खोला जाएगा। अभी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समृद्धि यात्रा चल रहा है। उसी के दौरान समृद्धि यात्रा का चरण अभी नवादा में आया हुआ है। नवादा में कल आए थे नीतीश कुमार जी, तो वहीं एक अनाउंसमेंट किए हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी। जमुई जिले में जो है एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा, और नवादा जिला में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसमें इसके अलावा जो 2 न्यूज़ और है, 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये ध्यान रखो कि मुंगेर में भी भीम बाँध है, और इसका विस्तार जमुई जिला में भी है। तो भीम बाँध और कुंड घाट, इन दोनों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। और अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले से कैमूर की पहाड़ियों को भी कैमूर की पहाड़ी को भी इको टूरिज्म के रूप में डेवलप की जाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो अगर न्यूज आए तो भीम बांध, कुंड और कैमूर की पहाड़ी, इन तीनों में मिल रहा है। अगर ऑप्शन रहे चौथा कि किसको नहीं किया जा रहा तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक। अब बात रही समृद्धि यात्रा की, तो जब इसकी बात करते हैं, समृद्धि यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी 2026 को किया गया था, बेतिया जो कि चंपारण में है, पश्चिम चंपारण के कुमार बाग से। और ये इसका 4 चरण में शुरुआत किया गया। पहला चरण 16 से 24 जनवरी, ऐसे ही करते करते अभी चौथा चरण चल रहा है, जो कि मार्च 2026 में 17 मार्च से शुरू हुआ। तो ऐसा ये डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि इसके 4 चरण हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो कि एक बार प्रीलिम्स में भी पूछा था। समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ हुआ, हर साल नीतीश कुमार जी करते हैं ऐसी यात्राएं, तो इससे संबंधित न्यूज बन जाता है हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कुमारबाग जो कि चंपारण में है। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एक योजना पास किया है, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में भव्य भी बोल सकते हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसमें ये होगा, 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाने की बात कही है। भव्य योजना के तहत जो है ना, राज्य सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां होगी, दोनों मिलकर औद्योगिक पार्क का विकास करेगी। इसके लिए एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य सरकार और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होगी उसके द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल एज सच एक कंपनी होती है जिसको कि कोई एक काम दिया जाता है, और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल कहलाती है। वो केवल एक ही क्षेत्र का काम देखती है, उसे ही स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। इसके अलावा देखो, जब बात होती है कि ये जो 100 औद्योगिक पार्क है ये क्या होगा, औद्योगिक पार्क ऐसा जिसमें वो प्लग एंड प्ले पार्क है, इसके मॉडल पर आधारित है, जिसमें कि प्लग एंड प्ले पार्क में सड़क होगा, अंडरग्राउंड सुविधाएं होंगी, निकासी, कॉमन ट्रीटमेंट सुविधा, इंटरनेट कनेक्शन, अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रशासनिक प्रणाली की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो है, इसमें जो है ना, तैयार फैक्ट्री या टेस्टिंग लैब, गोदाम, श्रमिकों के लिए आवास जैसी तमाम सुविधाएं होगी। जो कि कंपनी कहीं अगर फैक्ट्री लगता है, तो मान लो ये औद्योगिक पार्क है, इसमें है ना सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने पहले से दे रखी है, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो आएंगे यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए उसको ना घर बनाने की ज़रूरत है, ना गोदाम लगाना है, ना बिजली कनेक्शन लेना है। सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, बस कंपनी को आना है, मशीनरी सेटअप करना है और काम स्टार्ट करना है। तो ऐसे औद्योगिक पार्क कितने लगाए जाएंगे, 100 लगाए जाएंगे। और यही जो योजना है, 100 औद्योगिक पार्क की योजना, ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2024-25 में ही अनाउंसमेंट किया था, जो कि अब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया है। इस योजना का नाम क्या है, अगर पूछता है, ध्यान रखना, भारत औद्योगिक विकास योजना। अगर ये पूछता है भारत औद्योगिक विकास योजना का एम क्या है, तो ध्यान रखना है 100 औद्योगिक पार्क डेवलप करना है। किस मॉडल पे, प्लग एंड प्ले मॉडल पे। और इसको जो है गति शक्ति प्रणाली से भी लिंक किया जाएगा। और आपको पता होगा पीएम गति शक्ति जो योजना था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व के सबसे बड़े पार्स गैस क्षेत्र जो था पर हमले से बौखलाया ईरान। दैट मीन ईरान, अभी जो इजराइल वाला वॉर चल रहा है, अमेरिका इजराइल और ईरान वाला वॉर चल रहा है, उससे संबंधित है। एक है पार्स, जो है दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार, और एक जो भंडार का हिस्सा, ईरानी हिस्सा है। ईरान इसे कतर के साथ साझा करता है। इस पे ही बमबारी किया है इजराइल और अमेरिका ने।
तो ये बस ऐसा आप चलते-चलते देख लो। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमने 2 दिन पहले भी इस न्यूज़ को डिस्कस किया है। इसमें ये है कि आपातकालीन स्थिति के लिए भारत के पास पर्याप्त क्रूड भंडार है। ऐसा इससे न्यूज़ है, इसमें ये हुआ है कि देखो, वैश्विक हालात को देखते हुए देश में 90 दिनों की खपत के बराबर पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो हमारी एक संसदीय समिति है, उसने कहा है। और हाल ही में जो पेट्रोलियम मंत्रालय है हमारे इंडिया का, उसने संसद में बताया था कि देश के पास 9.5 डेज का एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। और जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उसके पास 64.5 दिनों का भंडार है। यानी कि हमारे पास अगर अभी पेट्रोल कहीं से पेट्रोल डीजल नहीं भी आते हैं, क्रूड ऑयल नहीं भी आता है, तो हम 74 डेज के भंडार रखे हुए हैं। इसके अलावा जो अब बात होती है, जो आपको बताया कि मैंने 2-4 दिन पहले भी डिस्कस किया है, इसमें यह है कि भारत में फिलहाल जो विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और पाडुर दिया हुआ है, इसमें 53.3 लाख मीट्रिक टन क्षमता का रणनीतिक भंडार मौजूद है। इसमें 3 ही दिया हुआ, जबकि इससे ज़्यादा हो गया। तो देखो मैं वो दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये रहा हमारा जो ऑयल पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, वो टोटल 5 है। देखो, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पाडुर, और इसके अलावा उड़ीसा में जो सेकंड फेज में शुरू किया गया था, चांद्री खोले। और फिर कर्नाटका में इसका एक्सटेंशन बना है पाडुर। तो हमें ये अच्छे से इम्पोर्टेंट है, 2 बार मैंने डिस्कस कर चुका, आज तीसरी बार कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में आता है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, कहाँ है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा में चांदी खोले, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, कर्नाटक में पाडुर, 2 पाडुर है, एक पहले था, एक दूसरे बाद में एक्सटेंशन करके उसको बड़ा बनाया गया, और तीसरा है मैंगलोर। 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये देखो, संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आकलन अंतर एजेंसी समूह की एक रिपोर्ट आई है, जो ये कहता है कि भारत में बाल मृत्यु दर में 79% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे संबंधित न्यूज है, एक संयुक्त राष्ट्र के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड एक न्यूज आया था 71st बीपीएससी में। वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछा था कितना है भारत का। इससे संबंधित देखो ये भी न्यूज है कि पिछले 34 साल में जो इंडिया में है, बाल मृत्यु दर में कितनी कमी की है, 79। और ये साउथ एशिया में 2000 में 92 था, जो कि 2024 में 32 रह गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये जानेंगे बाल मृत्यु दर किसको कहते हैं और नवजात मृत्यु दर किसको कहते हैं। बाल मृत्यु दर हम उसे कहते हैं जो जन्म से 5 साल तक, कितने, 5 साल तक अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो पर जीवित 1000 पे कितने बच्चे की मृत्यु हुई है 5 साल के अंदर, उसको बाल मृत्यु दर कहते हैं। और नवजात मृत्यु दर की जब बात करेंगे, तो वो जन्म से लेके 28 दिन तक होता है। इस बात को ध्यान रखना है, 28 दिन तक अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसको नवजात मृत्यु दर की श्रेणी में गिनेंगे। ये भी पर 1000 जीवित जन्म पे है। इसके अब देखो, जो न्यूज कह रहा है, जो रिपोर्ट कह रहा है कि 1990 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितना था, 127 प्रति 1000 जीवित जन्म था, जो कि 2024 में घटकर केवल 27 रह गया है। और इसी को 79% की गिरावट को कह रहा है। और साउथ एशिया में 92 से 32 हुआ है। इसके अलावा पिछले 2 दशक में दक्षिण एशिया में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों में 1990 के बाद से 76%, और 2000 के बाद से 68% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर इस न्यूज़ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, जो कि पिछले बीपीएससी में भी आया था, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। ये न्यूज़ है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2024 में ही। उसकी शुरुआत अब जुलाई से करने की बात चल रही है। तो हम ये देखेंगे, बीमा सुगम डायरेक्ट पूछेगा किसका है ये, तो ध्यान रखना, बीमा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। लेकिन हम जब न्यूज़ देख रहे हैं तो देख लेते हैं क्या है बीमा सुगम बीमा पोर्टल। तो बीमा सुगम एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा से जुड़ी सभी कंपनी की पॉलिसी देख और खरीद सकेंगे। एक तरह से ये कह लो कि इंश्योरेंस करवाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। अब इसकी बात आई है तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को देखते हैं। यहाँ ये है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना के हैदराबाद में। अब इसके करंट चेयरमैन है अजय सेठ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है
कि आप इंश्योरेंस जो हम लोग करवाते हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और कंपनी को लाइसेंस देना, इन चीज़ों से संबंधित है। अगर एक और करंट में न्यूज़ है कि अगर पूछता है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट लिमिट है, तब ध्यान रखना उसके 100% लिमिट हो गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितना है, तो 100%, जो पहले 74% था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस आर्टिकल से हम लोग यही देखेंगे बीमा सुगम पोर्टल किस चीज़ से संबंधित है, कौन लॉन्च किया है, तो इरडाई ने लॉन्च किया है। तब नेक्स्ट न्यूज़ देखो क्या है। बिहार के पाटलिपुत्रा खेल परिसर कॉम्प्लेक्स में, जो वहाँ इंडोर स्टेडियम है, वहाँ बिहार महिला कबड्डी लीग का फाइनल हुआ था। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो जिसमें कि मगध वॉरियर्स जो है वो चैंपियन बनी है। बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 में मगध वॉरियर्स की टीम चैंपियन बनी है। अगर इससे संबंधित कुछ न्यूज आता है आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना, पूछ लेना। देख लो, ये है जो वेस्ट रेडर ऑफ सीजन मुस्कान रही है, जो कि सारण स्ट्राइकर्स की थी। सारण स्ट्राइकर उप विजेता रही है और मगध वॉरियर्स विजेता बनी है। तो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला है शिवानी को, और प्लेयर ऑफ द सीजन नैन्सी प्रिया, जो कि मगध वॉरियर्स की है। बेस्ट कोच ऑफ द सीजन मेनका कुमारी, और बेस्ट रेफरी ऑफ द सीजन राणा रंजीत सिंह। एटलीस्ट आप दो प्लेयर का जरूर नाम रखो, याद रखो, एक मुस्कान जो कि बेस्ट रेडर ऑफ द सीजन बनी है, और शिवानी जो कि बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन बनी है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो नैन्सी प्रिया का भी आपको नाम याद रखो, प्लेयर ऑफ द सीजन बनी है। तो अगर इस आर्टिकल से बस इतना ही है कि बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 को किसने जीता है, तो मगध वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, इससे संबंध बस एक लाइन में है कि 16वें राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो है, ये राजगीर के खेल परिसर में इसका आयोजन होगा 1 अप्रैल से। इससे संबंधित है, इसके अलावा इससे कुछ भी नहीं आने वाला है। जो लास्ट न्यूज है हम लोग का, 2026 का रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार जो है, 2026 का रामचंद्र खान पुरस्कार मेनली जो है, रामचंद्र खान पुरस्कार किसको मिलेगा, तो प्रेम कुमार मनी जी को। प्रेम कुमार मनी को क्या मिलेगा, रामचंद्र खान पुरस्कार। रामचंद्र खान पुरस्कार मिलेगा प्रेम कुमार मनी को। किस बुक के लिए मिलेगा, तो भारत एक विचार परंपरा बुक के लिए इनको चयन किया गया है। आने वाले दिनों में इनको ये अवार्ड मिल जाएगा। तो अगर आप सवाल आते हैं तो आपसे बन सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में इतना ही था। अगर आपको इस सेशन का पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे बिहार पीएससी टेस्ट सीरीज या फिर बीपीएससी जर्नी 09 सर्च कीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वहाँ एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो